एमएस एक्सेल में हम रिप्लेस फंक्शन कर रहे हैं। अब तक हम रिप्लेस फंक्शन के टॉपिक पर 2 लेक्चर्स लगा चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि रिप्लेस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप टेक्स्ट स्ट्रिंग में से किसी एक कैरेक्टर को या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी जिन कैरेक्टर्स को आप सिलेक्ट करेंगे रिप्लेस करने के लिए उनकी जगह पर नए कैरेक्टर्स आ जाएंगे, यानी कैरेक्टर्स को स्वैप कर दिया जाएगा। यूं कहें कि ओल्ड टेक्स्ट को नए टेक्स्ट के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन रिप्लेस फंक्शन का काम सिर्फ इतना नहीं है। रिप्लेस फंक्शन की हेल्प से आप कैरेक्टर्स को रिमूव भी कर सकते हैं और रिप्लेस की हेल्प से आप कैरेक्टर्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं। और रिप्लेस के अंदर रिप्लेस का इस्तेमाल भी किया जाता है, यानी नेस्टेड रिप्लेस का। जब कभी आप किन्हीं ऐसे कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना चाहते हैं जो एडजेसेंट नहीं है, यानी एक दूसरे के साथ नहीं है, यानी आप 5th, 6th और 7th ये तीनों एडजेसेंट हो गए ना, तो जिन कैरेक्टर्स को आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो एडजेसेंट नहीं है, यानी आप 7th कैरेक्टर को रिमूव करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं और 11th कैरेक्टर को रिप्लेस करना चाहते हैं, जो दोनों के दोनों कैरेक्टर्स एक ही टेक्स्ट स्ट्रिंग पर हैं लेकिन अलग अलग पोजीशंस पर हैं। उसके लिए हमें नेस्टेड रिप्लेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो भी हम इस लेक्चर में करके देखेंगे। सबसे पहले अभी एक वर्कशीट आप अपने सामने देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट आईडीज दी गई। इन प्रोडक्ट आईडीज में से मैं किसी भी कैरेक्टर को रिमूव करना चाहता हूँ। आप 3rd कैरेक्टर को रिमूव कर लें, 4th को रिमूव कर लें, 5th को, 7th को, किसी भी कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आए तो ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है 1, 6, 2, 7, 3, चलिए हम इन कैरेक्टर्स को रिमूव करके देखते हैं। इस प्रोडक्ट आईडी में से मुझे इस 1 को रिमूव करना है, ये जो 1 लिखा है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6th पोजीशन पर ये 1 है, तो अभी रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे और रिप्लेस लिखेंगे। रिप्लेस लिखने के बाद हमें ओल्ड टेक्स्ट पास करना है। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, हम समझ चुके हैं कि इसके अंदर हमें 4 आर्गुमेंट्स पास करने होते हैं। पहला होता है ओल्ड टेक्स्ट, यानी जिसमें आप रिप्लेसमेंट चाहते हैं। दूसरा है स्टार्ट नम, आपको ये बताना होगा कि आप कहाँ से रिप्लेसमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं 6th कैरेक्टर से रिप्लेसमेंट को स्टार्ट करना चाहता हूँ। कितने कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना चाहते हैं? यहाँ तो अभी मैं एक ही कैरेक्टर को रिप्लेस करना चाहता हूँ। आप रिप्लेस भी कह सकते हैं और रिमूव भी कह सकते हैं। यहाँ पर कॉमा डालेंगे। अब यहाँ पर लॉजिक काम करेगा कि रिप्लेस रिमूव कैसे करेगा। अब यहाँ पर आपको न्यू टेक्स्ट देना है और मैं न्यू टेक्स्ट में कुछ दूंगा ही नहीं, मैं यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दूंगा। डबल कोट्स स्टार्ट करूंगा, डबल कोट्स को एंड कर दूंगा और बीच में कुछ भी नहीं लिखूंगा। ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा, तो ये देखिए यहाँ पर 6th कैरेक्टर रिमूव हो गया है। यहाँ पर ये टेक्स्ट स्ट्रिंग्स दी गई हैं, इनका भी 6th कैरेक्टर मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आऊंगा और डबल क्लिक कर दूंगा, तो इनका भी 6th कैरेक्टर रिमूव हो गया, क्योंकि ये टेक्स्ट स्ट्रिंग्स जो हैं ये फिक्स्ड लेंथ की टेक्स्ट स्ट्रिंग्स है। चलिए एक और काम करके देखते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट आईडी को देखें तो यहाँ पर स्लैश डाला गया है। ये स्लैश जो है बिल्कुल सेम पोजीशन पर है सभी प्रोडक्ट आईडीज में, यानी कि 5th पोजीशन पर है, और मैं प्रोडक्ट आईडी में ये स्लैश नहीं चाहता। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा, रिप्लेस लिखूंगा, टैब को प्रेस करूंगा, ओल्ड टेक्स्ट में इसे पास कर दूंगा, कॉमा लगाऊंगा, स्टार्ट नम में 5 लिखूंगा क्योंकि स्लैश 5th कैरेक्टर है, कॉमा लगाऊंगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में 1 लिखूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ इसे ही रिप्लेस या रिमूव करना है। रिप्लेस किससे करना है? एम्प्टी स्ट्रिंग से, तो यहाँ पर खाली स्ट्रिंग पास कर दूंगा, ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे कि स्लैश यहाँ से जा चुका है। चलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट आईडी दी गई है और यहाँ पर हम जो कैरेक्टर चाहें उस कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें से आपको 7th कैरेक्टर को रिमूव करना है, 6th को रिमूव करना है, तो जैसे मर्जी आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए इनमें कोई कॉमन कैरेक्टर है लेकिन आप उसे रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन वो अलग अलग पोजीशन पर रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जो स्लैश है वो है तो सभी में और मुझे उसको रिमूव करना है, लेकिन वो अलग अलग पोजीशन पर है। तो इसे कैसे किया जाता है? इसके लिए रिप्लेस के साथ हम फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और फाइंड फंक्शन को मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ है। अगर आपको फाइंड फंक्शन की अभी समझ नहीं है तो आप पहले फाइंड फंक्शन को जरूर समझें, क्योंकि यहाँ मैं फाइंड फंक्शन कैसे काम करता है वो नहीं बताऊंगा, मैं रिप्लेस फंक्शन के अंदर फाइंड फंक्शन कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर रिप्लेस लिख देंगे, टैब को प्रेस करेंगे, ओल्ड टेक्स्ट में इसे पास कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब मुझे स्टार्टिंग नंबर चाहिए। अब स्टार्टिंग नंबर मैं कोई फिक्स्ड तो दे नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्टिंग नंबर में पोजीशन पास कर दूंगा स्लैश की। तो उसके लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा ना कि स्लैश कहां पर है। फाइंड फंक्शन क्या करता है?
फाइंड फंक्शन जिस भी वर्ड को या जिस भी कैरेक्टर को आप फाइंड कर रहे हैं उसकी पोजीशन ही तो रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हम फाइंड लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद अब फाइंड टेक्स्ट, इसके अंदर 3 आर्गुमेंट होते हैं और लास्ट आर्गुमेंट ऑप्शनल होता है। यहाँ पर ये हमें कह रहा है कि आप किस टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं, तो मैं इनको कहूंगा कि मैं स्लैश को फाइंड करना चाहता हूँ। ये पूछ रहा है कि किस में फाइंड करना चाहते हैं, तो मैं इसमें फाइंड करना चाहता हूँ और उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब मुझे इसको रिमूव करना है, ठीक है ना, तो वहां पर एम्प्टी स्ट्रिंग ही पास करूंगा मैं। अब मैं मुझसे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पूछ रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि मुझे एक नंबर ऑफ कैरेक्टर ही, सिर्फ वन जो है, वन कैरेक्टर को ही रिप्लेस करना है। अब कॉमा लगाऊंगा और यहां पर एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दूंगा, ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे जो कॉमन कैरेक्टर स्लैश सब में आ रहा था वो यहां से जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर आते हैं। अब यहां पर क्या है कि यहां पर आप कैरेक्टर रिमूव नहीं करना चाहते, आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिमूव करना चाहते हैं, या यूं कहें कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना चाहते हैं। रिमूव भी सिखा रहा हूं तो रिप्लेस का तो साथ साथ पता चल ही रहा है। वहां एम्प्टी स्ट्रिंग ना पास करो, कोई नॉर्मल स्ट्रिंग पास कर दो तो रिप्लेस बन गया, है तो रिप्लेस ही है ना। चलिए यहां पर इक्वल टू लिखते हैं, इक्वल टू लिखने के बाद यहां पर रिप्लेस लिखते हैं, रिप्लेस लिखने के बाद टैब को प्रेस करते हैं। अब यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर मान लीजिए मैं ये बैक स्लैश हटाना चाहता हूं, ये जो स्लैश मैंने डाली है वो मैं यहां पर हटाना चाहता हूं, और ये स्लैश अलग अलग पोजीशन पर है। यानी ये स्लैश कौन सी पोजीशन पर है, 5th पोजीशन पर, और ये स्लैश कौन सी पोजीशन पर है, 6, 7, 8 और 9th पोजीशन पर है। यहां पर 5th पर है और यहां पर 9th पर है, इसी एक स्ट्रिंग में, यानी एडजस्टेड नहीं है। लेकिन यहाँ पर फायदा ये है कि सभी का ऐसा ही है, सभी में फर्स्ट स्लैश 5th पोजीशन पर है और सेकंड स्लैश 9th पोजीशन पर है। अब हम यहाँ पर रिप्लेस के अंदर रिप्लेस पास करेंगे। रिप्लेस के अंदर रिप्लेस लिखने के बाद ओल्ड टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, स्टार्ट नम की बात करते हैं, यानी स्टार्ट कहां से होना है, तो स्टार्ट होना है फर्स्ट स्लैश से। तो उसकी पोजीशन कैसे पास करेंगे, अब यहाँ पर फाइंड लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो फिक्स्ड पोजीशन पर ही है, 5th पर है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे। कितने कैरेक्टर से करना है, एक ही से करना है। नया कुछ लिखना चाहते हो उसकी जगह पर, कुछ नहीं लिखना चाहता तो डबल कोट्स डाल दो और उसमें कुछ ना लिखो, ब्रैकेट को बंद कर दो, कॉमा लगा दो। अब यहाँ पर जो ये वाला रिप्लेस फंक्शन है, बाहर वाला रिप्लेस फंक्शन, उसके आर्गुमेंट्स पास करेंगे, तो यहाँ पर हम स्टार्ट नम बताएंगे। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि सर यहाँ पर ओल्ड टेक्स्ट तो आपने पास किया ही नहीं, ये जो ओल्ड टेक्स्ट है 4 आर्गुमेंट्स होते हैं ना, तो ये जो है ये तो फर्स्ट आर्गुमेंट आपने पास किया है, ये जो आपने किया है ये तो फर्स्ट रिप्लेस है, ये तो पूरा का पूरा एक रिप्लेस फंक्शन हो गया। अब इस पर्टिकुलर रिप्लेस का ओल्ड टेक्स्ट कहां पर है, ये जो आपने रिप्लेस बीच में लगाया है ना, ये जो आउटपुट देगा वो जो बाहर वाला रिप्लेस है उसके लिए इनपुट का काम करेगी। किस इनपुट का, फर्स्ट आर्गुमेंट का काम करेगी, ओल्ड टेक्स्ट का काम करेगी। चलिए यहां पर आते हैं, तो यहां पर डायरेक्टली हमें क्या बताना है, यहां पर हमें स्टार्ट नम बताना है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th, हाँ जी 9th पोजीशन पर जो ये स्लैश है, 9th पोजीशन पर अब स्लैश नहीं रहा, स्लैश अब 8th पोजीशन पर हो चुका है, क्योंकि ये स्लैश रिमूव हो चुका है। कैसे रिमूव हो चुका है, ये रिप्लेस आपने लगाया नहीं, यही तो फर्स्ट आर्गुमेंट है फर्स्ट रिप्लेस के लिए, बाहर वाले रिप्लेस के लिए। तो यहाँ पर स्टार्ट नम में आप 8 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, कितनों को रिप्लेस करना है, एक ही को, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर डबल कोट्स डाल देंगे, उसमें कुछ नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ से दोनों की दोनों स्लैशेस जो हैं वो गायब हो चुकी हैं। मैंने स्लैशेस को करके दिखाया है, आप किन्हीं कैरेक्टर्स को भी कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर भी हमें कुछ कैरेक्टर्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग रिमूव करना है। जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल में मैं स्लैश को ही रिमूव करूंगा, लेकिन इस बार स्लैशेस जो हैं वो अलग अलग पोजीशन पर हैं। और यहाँ पर लगेगा क्या, यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो स्लैश ये है और एक स्लैश ये है। 2 कैरेक्टर्स को एक ही स्ट्रिंग में से रिमूव करना है, तो 2 बार रिप्लेस लगाऊंगा, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि इन सब की पोजीशन जो है वो अलग अलग है, फर्स्ट स्लैश यहाँ पर 5th पोजीशन पर है, यहाँ पर 7th पोजीशन पर है, तो इस तरह से है। चलिए करके देखते हैं। इक्वल टू लिखेंगे, रिप्लेस लिखेंगे, रिप्लेस लिखने के बाद फिर से रिप्लेस लिखेंगे, लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, ओल्ड टेक्स्ट में इसे पास कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब स्टार्ट नम क्या है, स्टार्ट नम दरअसल पोजीशन है फर्स्ट स्लैश की, तो यहाँ पर फाइंड लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, डबल कोट्स में स्लैश लिख देंगे क्योंकि इसे ढूंढना है, कॉमा विद इन टेक्स्ट में इसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ब्रैकेट को बंद करने के बाद कॉमा लगाएंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में 1 लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स लिख देंगे और डबल कोट्स में कुछ भी पास नहीं करेंगे। फर्स्ट रिप्लेस के चारों आर्गुमेंट्स मैंने पास कर दिए हैं, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर जो बाहर वाला रिप्लेस है उसके लिए ओल्ड टेक्स्ट जो है ये अंदर वाला रिप्लेस ही काम करेगा। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर फिर से स्टार्ट नम
लगाएंगे। अब स्टार्ट नम बताना है तो इसका मतलब है कि जो सेकंड स्लैश है उसकी पोजीशन बतानी है। यहाँ पर फाइंड लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, डबल कोट्स में स्लैश लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे, विद इन टेक्स्ट में यहाँ पर इसे पास कर देंगे स्ट्रिंग को, कॉमा लगाएंगे। अब काम आएगा ये वाला स्टार्ट नम, किसका? फाइंड का, क्योंकि मुझे फाइंड के अंदर फाइंड लगाना है, क्योंकि मुझे सेकंड अकरेंस फाइंड करनी है किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की, और वो पर्टिकुलर कैरेक्टर है स्लैश। तो यहाँ पर फिर से फाइंड लगाएंगे, टैब को प्रेस करेंगे, डबल कोट्स में फिर से स्लैश लगा देंगे। इसीलिए मैं कहता था कि आपको फाइंड फंक्शन की समझ होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर फिर से फाइंड फंक्शन लगाया, कॉमा लगाया, विद इन टेक्स्ट में इसे पास कर दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया। ब्रैकेट को बंद करने के बाद यहाँ पर +1 लगाएंगे और इसे बंद कर देंगे। हमने यहाँ पर सेकंड स्लैश की पोजीशन को ढूंढ लिया है, लेकिन ये गलत पोजीशन है। इसमें से -1 भी तो करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें जो ओल्ड टेक्स्ट है वो ये नहीं है, वो ये है जो रिप्लेस पास किया है। उसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताने हैं, वो कितने हैं? 1। और यहाँ पर न्यू टेक्स्ट क्या है? डबल कोट्स खाली। यहाँ पर इसे बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने दोनों के दोनों स्लैशेस को रिमूव कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। जिस तरह से आप कैरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं रिप्लेस की हेल्प से, उसी तरह से आप चाहें तो आप कैरेक्टर्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं। चलिए वो करके देखते हैं। इक्वल टू लिखेंगे, रिप्लेस लिखेंगे, रिप्लेस लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये जो 5th पोजीशन है, PROD के बाद जो 5th पोजीशन है, यहाँ पर स्लैश लगा दूं, स्लैश इंसर्ट कर दूं। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाऊंगा। अब स्टार्ट नम की बात करेंगे। मुझे कितने नंबर पर स्लैश चाहिए? मुझे 5th नंबर पर स्लैश चाहिए, तो मैं यहाँ पर 5 लिख दूंगा, कॉमा लगाऊंगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अब मुझे जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो बताने हैं कि मैं कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिप्लेस करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा। यही ट्रिक है इसकी कि आपने यहाँ पर 0 लिख देना है, कॉमा लगाएंगे और न्यू टेक्स्ट में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्लैश लिखेंगे। इसे बंद कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि 5th पोजीशन पर स्लैश आ चुकी है। यहाँ पर डबल क्लिक करें तो आपका काम हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूं कि 5th पोजीशन पर स्लैश आए और उसके बाद 6th, 7th, 8th और यहाँ पर एक बार फिर से स्लैश आ जाए, यानी इस बार मैं 2 स्लैशेस चाहता हूं। तो उसके लिए डबल रिप्लेस लगाऊंगा, इक्वल टू लिखूंगा, रिप्लेस लिखूंगा। रिप्लेस लिखने के बाद टैब को प्रेस करूंगा, फिर से रिप्लेस लिखूंगा, टैब को प्रेस करूंगा, ओल्ड टेक्स्ट में इसे पास कर दूंगा, कॉमा लगाऊंगा। स्टार्ट नम पर आते हैं। स्टार्ट नम में मुझे कहां से स्टार्ट करना है? मुझे 5 से स्टार्ट करना है, क्योंकि पहली स्लैश मैं 5th पोजीशन पर चाहता हूं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में 0 को पास कर दूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब यहाँ पर न्यू टेक्स्ट पास करना है और न्यू टेक्स्ट में मैं यहाँ पर डबल कोट्स में स्लैश लगा दूंगा, ब्रैकेट को बंद करूंगा। पहले वाले का काम हो गया, कॉमा लगाएंगे। अब ओल्ड टेक्स्ट को पास करने की जरूरत नहीं है। दूसरी स्लैश कहां पर लगानी है? 1, 2, 3, 4। अब यहां पर इसको 5 मत काउंट कर लेना। 5 किसको काउंट करोगे? स्लैश को, क्योंकि स्लैश इंसर्ट हो चुकी है। 1, 2, 3, 4, 5th नंबर पर स्लैश, 6th, 7th, 8 और यहाँ पर 9th नंबर पर चाहिए, तो मैं यहाँ पर 9 लिख दूंगा, कॉमा लगाऊंगा। रिमूव किसे करना है, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने रिप्लेस करने हैं? 0, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर न्यू टेक्स्ट में क्या पास करोगे? स्लैश, तो डबल कोट्स में स्लैश लिख देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो काम आप करना चाहते थे वो काम आप कर चुके हैं। तो हमने रिप्लेस फंक्शन की हेल्प से कैरेक्टर्स को रिमूव करना भी सीखा, कैरेक्टर्स को इंसर्ट करना भी सीखा और साथ ही साथ हमने रिप्लेस के अंदर रिप्लेस का इस्तेमाल करना, यानी नेस्टेड रिप्लेस का इस्तेमाल करना भी सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।